नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको VCS के बारे में बताऊंगा। VCS क्या होता है? इसे आप ऐसे समझे कि जैसे एक यूट्यूब पोर्टल होता है जहां पे हम वीडियोज को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से VCS भी एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां से आप कॉलेज के द्वारा दिए गए लेक्चर को या फिर नोट्स को आप पढ़ सकते हैं। और यह अधिकतर कॉलेज या फिर कोई संस्थाएं इसे तैयार करती है। तो आपको मैं बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में बताता हूँ। लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई करना है आप सभी को VCS के माध्यम से, और आपको इस वेबसाइट पर या इस पोर्टल पर हर एक टीचर आपके या फिर पूरे बिहार के जितने भी पॉलिटेक्निक संस्थान के टीचर हैं उनका वीडियोज आपको इस VCS पर उपलब्ध मिलेगा। और आपको जिस टीचर से अच्छा लगे आप उससे पढ़ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ही किसी निजी टीचर से पढ़ें, बल्कि पूरे बिहार के जो आपको बेहतर टीचर लगे आप उनसे पढ़ सकते हैं और उनके नोट्स भी आप देख सकते हैं। तो बिहार पॉलिटेक्निक वालों के लिए यह बहुत ही अच्छा सुविधा है और बहुत ही उम्दा सुविधा है, जिससे आपके पढ़ाई और बेहतर तरीके से हो जाएगी एज कम्पेयर टू आपके ऑफलाइन पढ़ाई होती थी, जहाँ पे आपके हर एक कॉलेज में अधिकतर टीचर पढ़ाते भी नहीं थे हर एक सब्जेक्ट का, और कोई कोई टीचर बहुत अच्छे होते भी नहीं थे। तो यह एक अच्छा तरीका है पढ़ाई करने का। तो VCS आपके इस कॉलेज के टीचर लोग आपको उपलब्ध कराएंगे लिंक, और आपको ईमेल्स देना होगा, वो आप पर आपको रजिस्टर कर देंगे और उसके बाद आपको प्रोफाइल पूरी कर लेनी है। प्रोफाइल पूरी कर लेनी है यानी कि आपको लॉगिन कर लेनी है। प्रोफाइल पूरा हो जाने के बाद आप यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर ले। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे यूज कैसे किया जाता है और वीडियोज या फिर नोट्स कैसे पढ़ा या फिर डाउनलोड किया जाता है। तो सबसे पहले आपको तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपका प्रोफाइल है, इसे पूरा कर लेना होगा। मैं आपको प्रोफाइल को दिखाऊँ। यहाँ पे आपके टीचर आपको रजिस्टर कर देंगे और उसके बाद जो कमी है प्रोफाइल में आपके, तो आप वो सब फिलअप करके यहाँ पे कन्फर्म टिक करके उसे प्रोसेस को मतलब अच्छा रहेगा कि आप कर लें। और उसके बाद आपको बताता हूँ मैं कि पढ़ाई कैसे किया जाए। तो मैं आपको दिखे इसलिए मैं जूम कर देता हूँ। इस वीडियोज वाले बटन पे आपको जानी है, वहाँ पे जाइए और आप वीडियोज लिस्ट में जाइए। उसके बाद वीडियोज लिस्ट में जाना है आपको ऑनलाइन क्लास करने के लिए। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रांचेज लिखा हुआ है। ब्रांचेज आप कौन कौन ब्रांच के हैं, तो यहाँ पे 4 फाइल बना हुआ है, फोल्डर बना हुआ है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। और उसके बाद सेमेस्टर बना हुआ है, आप 6 या फिर 8 सेमेस्टर में से किस में से है, और इन सारे को सिलेक्ट करके आपको प्रोसीड करनी है। तो चलिए मैं आपको दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलेक्ट करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट करने के बाद सेमेस्टर को मैं 5th सिलेक्ट कर लेता हूँ। 5th सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे प्रोसीड करना है। प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हैं 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आपके 5 सब्जेक्ट है। कौन कौन? माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 2, रेडियो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीविजन इंजीनियरिंग। तो मैं आपको माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के बारे में आपको दिखाऊंगा कि इसमें नोट्स कितने हैं, वीडियोज कितने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 50 एप्लीकेशन या फिर फाइल डाला गया है। वीडियोज भी हो सकते हैं, नोट्स भी हो सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन यूनिट में अभी तक 50 वीडियो डाला गया है या फिर फाइल, और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में आपके 34 डाले हुए हैं, मतलब ये कंटेंट है। और रेडियो टेलीकम्युनिकेशन में 57। तो मैं आपको ऊपर वाला ही माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन को ही दिखाना चाहता हूँ। उसे सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं, सिलेक्ट करने के बाद मॉड्यूल आ गया है। मॉड्यूल एक तरह से होता है, मान लीजिए कि मंथ है, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 में अगर हम यहाँ पे 50 वीडियोज है,
तो हम मॉड्यूल 1 में ही सिलेक्ट करेंगे। मॉड्यूल सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं, प्रोसीड कर देनी नहीं। उसके बाद भी आपको चैप्टर सिलेक्ट करनी होंगी और इसमें एक ही अभी तक फाइल है, इंट्रोडक्शन 1885, तो उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड करनी है। प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल और नोट्स आ गए हैं। तो आप जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं, पूरे बिहार भर के जितने भी कॉलेज के इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के टीचर हैं, वो सारे इस पर वीडियोज़ डालेंगे, अपने फाइल भी अपलोड करेंगे। तो आप बेहतर पढ़ाई के लिए आप जो मन है उसे आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक आपको नोट्स भी दिखाता हूँ और वीडियोज़ भी चला करके दिखाता हूँ। तो हम पहले यही वीडियोज ले लेते हैं। चलिए, 1850 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, इसे हम लोग क्लिक करते हैं, उसे चलाते हैं और देख सकते हैं ये जो टीचर है वो, उनका नोट्स भी आप यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको वीडियो डाउनलोड करके चला करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप बटन पे क्लिक कीजिए और आपका वीडियोज चलने लगेगा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे, ये आपके रेटिंग देने का है, आपको कौन सा टीचर कितना अच्छा लगा है। आप 5 रेटिंग में से दे करके यह बता सकते हैं कि आपको यह पढ़ाई इनसे कैसी लगी है। तो यह रेटिंग भी दे देते हैं। हम हमारे टीचर है इसलिए हम इन्हें 5 रेटिंग देते हैं। इनका पढ़ाई भी हमें बेहतर लगता है। आवाज़ आपको नहीं भी सुनाई दे रही होगी, लेकिन आप देख सकते हैं इन्होंने वीडियोज, इनका कुल कितने मिनट का है, 12 मिनट के करीबन वीडियोज है। और आप देख सकते हैं इसे जितना भी आप जूम करिएगा उतना जूम हो जाएंगे और ये आप पढ़ाई कर सकते हैं। और दोस्तों तो ऐसे तो अभी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। और नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करनी है और आपके नोट्स भी डाउनलोड हो जाएंगे। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, ऊपर आप देख सकते हैं नोट्स डाउनलोड भी हो गए और यह ओपन भी हो रहा है। नोट्स आप देख सकते हैं, इनकम टैक्स रूल, ये तो कुछ अजीब प्रकार की नोट्स हैं। तो जो भी नोट्स हैं ये आपके डाले गए हैं और मैं आपको कुछ दूसरा नोट्स दिखाना चाहता हूँ। चलिए मैं उसके लिए बैक कर लेता हूँ। ये जो टीचर थे वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शिवहर के टीचर थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मणिकंचन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शिवहर। तो और मैं और टीचर का नाम आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको ए वाला डॉक्यूमेंट अब ओपन करके दिखाऊंगा, जो कि रोमा रानी न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना के टीचर है। तो इसे मैं ओपन करता हूँ और ये आपका फाइल है। यह फाइल कैसा लगता है उसे हम बाद में रेटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको डाउनलोड करके बताता हूँ। डाउनलोड नोट्स, तो नोट्स डाउनलोड करने के बाद ये अपने आप ओपन हो जाएगी। ओपन कर लेते हैं, नहीं हुई है, ओपन करना होगा। यह फाइल ओपन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो चलिए कोई दूसरा नोट्स डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं, या फिर आप खुद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बेसिक क्या क्या स्टेप होता है वो आपको एक एक स्टेप के साथ पूरा अच्छे से समझा दिया है कि VCS क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। समझ में आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।